assignments, right? Homework questions. What about that? सबमिट What किया है? एमबीसी सर को। अच्छा, सर को सबमिट किया था, ठीक है, ओके, ओके, नो प्रॉब्लम। व्हाट्स योर नेम? सोहम। सोहम। Okay, so Soham. What about Triveni, Vaishnavi? Yes, Miss, done. Done. Yogesh? Yes. Your voice is breaking. Submit किया है या नहीं? Okay, fine. Okay, now tell me, last time कितने क्वेश्चन दिए थे होमवर्क? 3, right? Question number 2, 10 and 11 हो गया? Any doubt? यस मिस किया। ओके, सो आज का जो होमवर्क है, हाँ, टेल मी व्हाट हैपेंड? 10th सब नहीं हुआ है, नहीं आया मिस 10th। अच्छा, 10th नहीं आया तो अभी कर लेंगे 10th। ओके, नो प्रॉब्लम। रेस्ट आज का होमवर्क किसको सबमिट करना है? लेट मी टेल यू, जस्ट अ मिनट। हर्षाली, क्रिश, नितेश, यस मैम। एक मिनट, होमवर्क सबमिट करना है तुम्हें, ठीक है? पूनम, कभी करना है? लास्ट टाइम जो मैंने होमवर्क दिया था ना, 2nd, 10th एंड 11th सॉल्व करने, अगर कर लिया है तो उसी का पीडीएफ फॉर्म करो और एमबीसी सर को सेंड कर दो। अगर नहीं किया है तो लेक्चर के बाद करना, ठीक है? ओके। ओके, so let me start with this. Question number 10, right? कैसे करेंगे? जिसने होमवर्क किया है वो बता सकता है कैसे करेंगे? तो उसको साइन थीटा और कॉस थीटा की फॉर्म में लिख सकते हैं ना स्टार्टिंग स्टेप में। हाँ, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5 दिया है हमें, राइट? एंड फाइंड आउट क्या करना है? सेक थीटा का वैल्यू। सो अभी क्या करना पड़ेगा हमें? कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है? आई टेल यू वन ट्रिक। सी, जब भी ना क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा होगा और रेशियो तुम्हें दिया होगा समथिंग लाइक tan थीटा या फिर कॉट थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है, ये सारे अगर रेशियो दिए होंगे, तब उस टाइम पे क्या ट्राई करना है तुम्हें? इन सबको कन्वर्ट करना साइन एंड कॉस में, बिकॉज साइन एंड कॉस फॉर्म जो होता है ये इजी होता है, ठीक है? आगे कैलकुलेशन इजी हो जाते हैं इससे। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व ना हो, जस्ट ट्राई टू सिंप्लीफाई, ट्राई करके देखो अगर साइन कॉस से हो जाए, ठीक है? सो अभी यहाँ पे देखो क्या है, कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5 दिया, राइट? एंड हमें सेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेट मी राइट डाउन हियर। So cosec थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 5। सो अगर कोसेक थीटा को साइन में कन्वर्ट करना है तो क्या आएगा? 1/sin थीटा। एंड कॉट थीटा क्या होता है? cos थीटा अपॉन sin थीटा। cos थीटा अपॉन sin थीटा इक्वल टू 5। नाउ अब देखो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो, जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है एडिशन इजी हो जाता है। व्हाई? सिर्फ न्यूमरेटर ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर सेम, तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा इक्वल टू 5, राइट? नाउ अब क्या करना है? to simplify this, 1 plus cos theta equal to 5 into sin theta, right? ये डिवीजन में था, RHS में गया मल्टीप्लीकेशन में, ओके? नाउ अब देखो, अब क्या कर सकते हैं? स्क्वायर करो ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, ये क्या हो जाएगा? 1 plus cos theta होल स्क्वायर
इक्वल टू 5 इंटू साइन थीटा होल स्क्वायर, राइट। यहाँ पे a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करो तो क्या आएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 इंटू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा इक्वल टू 25 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। यस Yes. है ना। नाउ अब साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, हम क्या करेंगे, हम ना सबको ना कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, बिकॉज सी कॉस से सेक जाना इजी है, वाई Yes. रिलेशन क्या है, cos थीटा इज 1 अपॉन सेक थीटा, राइट। Yes. सो हम क्या करेंगे साइन को भी कन्वर्ट कर देंगे, अभी थ्रेड सिर्फ इधर ही है ना, बाकी सब तो कॉस में कन्वर्ट हो गया है, तो इसको साइन में करो। यूज आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। नाउ ओपन दिस ब्रैकेट, सो 25 माइनस 25 cos स्क्वायर थीटा, ओके। अब क्या करना है, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करो। सो सिंप्लीफिकेशन कैसे करोगे, सी यहाँ पे क्या था 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा। नाउ ये सब इधर लेके आओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या हो जाएगा देयरफॉर ये जो था नेगेटिव में है वैल्यू, लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो पॉजिटिव, सो 25 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 25 प्लस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इक्वल टू 0, राइट। नाउ अब देखो क्या ये स्क्वायर और ये स्क्वायर ऐड हो जाएगा, क्या मिलेगा हम लोग को 26 cos square theta. राइट, सो 26 cos स्क्वायर थीटा। नाउ 25 माइनस 1, एक माइनस है एक प्लस है तो माइनस होगा, राइट, क्या आएगा माइनस 24, राइट, प्लस 2 cos थीटा इक्वल टू 0। अब बताओगे ये कैसा इक्वेशन है, Quadratic. क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं cos थीटा के जगह पे क्वाड्रेटिक, अगर cos थीटा के जगह पे x सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये कैसा दिखेगा, पुट cos थीटा इक्वल टू x, सो देयरफॉर 26 x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। इसको और अगर सिंप्लीफाई करना है तो 2 से डिवाइड कर दो तो इक्वेशन इजी हो जाएगा और क्वाड्रेटिक फॉर्म सॉल्व करना आसान होगा, राइट। सो डिवाइड बाय 2, तो ये क्या आ जाएगा 13x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इक्वल टू 0। फैक्टर्स क्या आएंगे इसके, 13 12. हाँ 13 इंटू 12 करो, थर्टीन इंटू 12 माइनस करके 1 आना चाहिए, राइट, ऐसा फैक्टर चाहिए। सो 13 और 12 ही आएगा, राइट, Yes. है ना। सो 13x स्क्वायर, ना प्लस साइन चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो ग्रेटर नंबर रहेगा उसको प्लस लेंगे, माइनस 12x, राइट, माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इधर से क्या कॉमन निकलेगा 13x 13. राइट, सो 13x कॉमन निकालो, इधर क्या बच गया x प्लस 1 माइनस इधर से 12 कॉमन निकालो, सो x प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर x प्लस 1 इंटू 13x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो x के यहाँ पे दो वैल्यू मिलेंगे, देयरफॉर x प्लस 1 इक्वल टू 0 और 13x माइनस 12 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर x इक्वल टू माइनस 1 एंड यहाँ से क्या मिलेगा x इक्वल टू 12/13 बराबर। बट x क्या था एक्चुअली में, x क्या है cos थीटा, राइट, है ना। सो इधर वापस से रीसब्स्टिट्यूट करो, सो देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू -1 और cos थीटा इक्वल टू 12/13 बराबर, ओके। नाउ इसके बाद ओके, नाउ अभी हमें डिसाइड करना है कि दोनों में से कौन सा वैल्यू हम कंसिडर करेंगे, ओके। सो दिस इज लिटिल बिट ट्रिकी बिकॉज सी हमें क्वेश्चन में, सी हियर क्वेश्चन में क्वाड्रेंट नहीं दिया है, राइट। सो कैसे पता करेंगे कि कौन सा वैल्यू हम कंसिडर करके चले, ठीक है।
नाउ लुक एट हियर, यहाँ पे कौन कौन से एंगल हमने कंसिडर करा है, मतलब कि जैसे cos थीटा, sin थीटा, देन कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा, इतना ही हमने यूज किया है यहाँ पे, बराबर, राइट? देखो सी, अगर तुमने cos थीटा, this cos theta is see we want to eliminate those options जिनके लिए एक मिनट, अगर मैंने cos थीटा इक्वल टू -1 लिया तो क्या साइन 0 के लिए वर्क करेगा मेरा cos थीटा इक्वल टू -1? No. नॉट साइन 0, साइन थीटा इक्वल टू 0 के लिए। No. Why? You understood sin थीटा क्यों हम लोग ने 0 लिया है? sin 0 0 होता है और cos 0 1 होता है। See this relation. एक मिनट, if cos theta equal to -1, then what will be the value of sin theta? Find out कर सकते हो? इस आइडेंटिटी को यूज करते करेक्ट, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। स्क्वायर में वैल्यू नेगेटिव हो तब भी पॉजिटिव हो जाता है, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स sin थीटा इक्वल टू 0, बराबर। सी, अगर sin थीटा तुम्हारा 0 हो गया तो उस टाइम पे कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 1/0, राइट, विच इज नॉट डिफाइंड एंड वी डोंट वांट दिस, राइट। cos थीटा हमें नॉट डिफाइंड नहीं चाहिए। अगर cos थीटा हमारा नॉट डिफाइंड हो गया देन व्हाट अबाउट दिस आइडेंटिटी, राइट? सो नॉट डिफाइंड वैल्यू नहीं चाहिए, सो देयरफॉर cos थीटा हम -1 नहीं लेंगे। अंडरस्टूड? क्यों नहीं ले रहे हम -1? आर्ग्यूमेंट समझा सबको? Yes, miss. ओके, सो हम किसके कौन सा अभी वैल्यू कंसिडर करेंगे? देयरफॉर cos थीटा इक्वल टू 12/13। वंस यू नो cos थीटा, हमको क्या फाइंड आउट करना था? देयरफॉर sec थीटा इक्वल टू 1/12/13, सो दिस विल बी इक्वल टू 13/12, राइट? समझा सबको? Yes. ठीक है, एक बार स्टार्टिंग से देख लो, अगर कोई भी स्टेप में डाउट रहेगा देन आस्क मी। मिस लिखे ना ये वाला? हाँ हाँ लिख लो, बट समझ के लिखो, ठीक है? If you know some other way, you can tell me that also. डन, इतना हो गया? No.
ये सबको समझ तो आता है ना क्लास में क्या चल रहा है? यस मिस। एनीवन, अगर किसी को अगर तुमको कहीं पे भी डाउट होगा ना, यू जस्ट रेज योर हैंड और जस्ट कॉल मी, ओके? मिस नीचे करना जरा। या जस्ट अ मिनट। मैम ये वाला स्टेप समझाइए ना। विच वन? 25 ब्रैकेट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अच्छा एक मिनट, इसको जरा ऊपर ले लेते हैं। ओके सबसे पहले तो ये वाला स्टेप समझा है, दिस वन, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू 5, ये समझा है? हाँ। क्रॉस मल्टीप्लाई किया और सिंपली ऐड किया। नाउ इसके बाद क्या करना है, साइन थीटा अभी यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, मतलब डिवीजन में है, करेक्ट? इसको क्या करना है, राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। सो दिस स्टेप इज क्लियर? यस। नाउ जस्ट स्क्वायर करो ऑन बोथ साइड। सी स्क्वायर क्यों करना है, मुझे ना यहाँ पे cos थीटा दिया है, बट साइन थीटा को कन्वर्ट करना है cos में। सो साइन cos में कब कन्वर्ट होगा? एक ही आइडेंटिटी है हमारे पास, बिकॉज साइन और cos का यही रिलेशन है, बस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 फॉर अ टाइम बीइंग, राइट? है ना? सो दैट्स व्हाई आई वांट टू यूज दिस रिलेशन। अब ये रिलेशन कब यूज हो सकता है? जब तुम्हारे पास साइन स्क्वायर हो, करेक्ट? सो राइट हैंड साइड में साइन स्क्वायर लाने के लिए बोथ साइड स्क्वायर करो। सो दिस स्टेप इज क्लियर? दिस वन, ठीक है। अब स्क्वायर करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में यूज करना है a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला। सो 1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा एंड 2 into 1 into cos थीटा। नाउ राइट हैंड साइड में दोनों का स्क्वायर आएगा, यू नो दिस लॉ ऑफ इंडाइसेस, a into b raised to m is equal to a raised to m into b raised to m। सो अगर a into b स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर होगा, a स्क्वायर into b स्क्वायर। That's why 5 square 25 and this sin square theta. Is this part is clear? Yes. Now, अब आइडेंटिटी यूज करो, sin square theta की वैल्यू फाइंड आउट करो। So this is equal to 1 minus cos square theta. बस वही मैंने रिप्लेस किया। This one is clear? Then open these brackets. So 25 दोनों में मल्टीप्लाई होगा। Done? Yes. आगे का समझे? मिस ये वाला साइन स्क्वायर थीटा आपने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्यों लिया? अच्छा, हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ना? यस मिस। सो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ से? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एडिशन में है, इधर लेके जाओ सब्ट्रैक्शन में, बराबर? तो अगर तुम्हारे पास कोई भी इक्वेशन होता है तो उस इक्वेशन में हम एक दो वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट? अगर x प्लस वाई इक्वल टू 1 दी है, सपोज x प्लस वाई इक्वल टू 1, यू कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x, राइट? 1 माइनस वाई। अगर y का वैल्यू निकालना है 1 माइनस x, करेक्ट? समझा? ओके, यस। सो दिस 10th वन डन। करे आगे का सम? नो मिस, ये लिखना है। ओके, लिखो क्विकली। मिस और जरा ऊपर करो। ये थोड़ा ऊपर करो ना। हाँ हाँ। ये थोड़ा और ऊपर करो।
एंड जिनका हो गया है वो आगे कौन सा क्वेश्चन करेंगे, एक मिनट लेट मी चेक, जस्ट अ मिनट। क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने कर लिया था। जिनका हो गया है जस्ट ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वन। ठीक है, हमको थीटा एलिमिनेट करना है। हिंट इज यूज आइडेंटिटी। ओके, सो जस्ट गिव इट अ ट्राई। डन गाइस? मिस 1 मिनट। मिस थोड़ा बस इतना ही है ना मिस? हाँ हाँ, ये अभिषेक, मिस आपने वो कैंसिल किया है वो कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/0 ओ नॉट नॉट डिफाइंड। डिफाइन। हाँ बट तुम लोग कैंसिल मत करो, एक मिनट रुको, लेट मी। मिस लिखना ना वो। हाँ हाँ लिखना है ये, बट कैंसिल मत करो। हाँ मिस। और मैम हो गया मिस। हो गया ना? ओके, या सो हियर this question number 1, first one. See, the question is eliminate theta. Eliminate theta means क्या? Anyone? See, अभी हमको क्या दिया है? x equal to 3 sec theta and y equal to 4 tan theta. Eliminate theta मतलब कि हमको ऐसा इक्वेशन फॉर्म करना है यूजिंग दीज टू वैल्यूज जिसमें ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ना हो। समझ गए क्वेश्चन क्या है? Yes. नो मिस। No, okay, अभी ना I'll give you a small example. सपोज अगर मैंने ये इक्वेशन दी है x प्लस वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, दिस इज माय इक्वेशन। अभी ये दिखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे थीटा इन्वॉल्व है, बट क्या हम थीटा यहां से हटा सकते हैं? बताओ, क्या हम साइन थीटा और कॉस थीटा कंप्लीटली यहां से हटा सकते हैं? इट्स इजी यार, जस्ट थिंक अबाउट इट। हम
हटा सकते हैं। यस मिस। कैसे कैसे राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। 1 आ जाएगा, राइट? बाय बिकॉज बाय यूजिंग आइडेंटिटी दिस राइट हैंड साइड इज नथिंग बट 1. सो क्या मिला? x प्लस वाई इक्वल टू 1, राइट? सो फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे राइट हैंड साइड में थीटा दिख रहा था, बट इन सेकेंड इक्वेशन क्या थीटा तुमने एलिमिनेट कर दिया कंप्लीटली? यस और नो? यस, एम आई ऑडिबल? यस। Yes, miss. नाउ सी, मैं अब थोड़ा सा मॉडिफाई कर रही हूँ क्वेश्चन. नाउ x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा. अभी भी द टास्क इज कि थीटा एलिमिनेट करना है. तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे हमने सिर्फ एक स्टेप किया था कि राइट हैंड साइड में आइडेंटिटी यूज की थी, बट इस क्वेश्चन में आइडेंटिटी यूज करने से पहले हमको थोड़ा अरेंजमेंट करना पड़ेगा. क्या आएगा? ऑब्जर्व इक्वेशन 1. Add x and y. Yeah, add x and y, right? So लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से ऐड करो, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से. सो x प्लस वाई इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. समझा? Yes. अगर क्वेश्चन मॉडिफाई हुआ तो कैसे करोगे? ठीक है, व्हाट माय पॉइंट? सो सिमिलरली यहाँ पे वही दिया है कि x और y मेंशन किया है, हमें थीटा एलिमिनेट करना है. तो तुम्हें अरेंजमेंट सोचना है कि ऐसा क्या करोगे कि थीटा एलिमिनेट हो जाएगा. समझ गए? ओके, नाउ टेक दिस क्वेश्चन. x इक्वल टू, एक मिनट, x equal to 3 sec theta and y equal to 3 4 tan tan theta, 4 tan theta, right? Okay, now just take your 2 minutes and think about it कि क्या कर सकते हो. just try करो अपने नोटबुक में जो भी तुमको समझ आता है, जो भी आइडेंटिटी तुम्हें लगता है यूज कर सकते हैं, जस्ट यूज करो. पुष्कर, कहाँ पे डाउट था? या टेल मी. Ma'am, ये ओके, 3 क्लियर? ओके, फाइन. सो किसी को कुछ आइडिया मिला कैसे करना है, कैसे yes. अप्रोच करना है? हाँ, क्या आएगा? मैम x के नीचे 3 आ जाएगा, वो 3 लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा. ओके, तो यहाँ पे हमने पहले सेक थीटा का वैल्यू निकाल लिया. एंड हियर y के y अपॉन 4 हो जाएगा tan थीटा. इक्वल टू tan थीटा. ओके, देन We know that sec square theta plus tan square theta equals to 1. राइट राइट, करेक्ट. वी नो दैट सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. अभी क्या करेंगे? x अपॉन 3 स्क्वायर हो जाएगा. करेक्ट, इक्वल टू 1 प्लस y बाय 4 स्क्वायर. सबको समझा? अब देखो यहाँ पे जो इक्वेशन आई है, हमें जो इक्वेशन मिला है, क्या उसमें थीटा है? नहीं है. सिंपली अलजेब्रिक इक्वेशन बना है. समझ गए कैसे एलिमिनेट करना है? जस्ट हमें 3 आइडेंटिटी याद रखनी है हमेशा. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, एंड फाइनली कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. ठीक है, अब इसको यहीं पे नहीं छोड़ना है, आगे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो ये क्या आ जाएगा? x स्क्वायर बाय 9
equal to 1 plus y square by 16. So therefore x square by 9 minus y square by 16 equal to 1. This is your final equation. सर एक बार एक्सप्लेन करो. ओके सी ये स्टेप समझ आया. आइडिया कहाँ से आएगा कि कैसे एलिमिनेट करना है? यू जस्ट थिंक अबाउट दिस कि हमें आइडेंटिटी यूज करनी है, राइट? सो आइडेंटिटी यूज करने के लिए पहले sec और tan का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, करेक्ट? सो यहाँ से sec थीटा एंड tan थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लो. क्या आएगा? 3 इज कांस्टेंट हियर, मल्टीप्लिकेशन विद sec थीटा यहाँ पे आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो डिवीजन में. सिमिलरली 4 मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में. इन दैट वे सेकेंड tan थीटा का वैल्यू मिल गया. देन इसके बाद आइडेंटिटी यूज करो, सिंपली सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ sec थीटा एंड tan थीटा, दैट्स इट. एंड उसके बाद बस स्क्वायर किया है, ठीक है? देन यूज लॉ ऑफ इंडाइसेस. a by b raised to m क्या होता है? a raised to m अपॉन b raised to m. ठीक है, समझ गए? यस मिस, थैंक यू. ओके फाइन. सो नाउ सेकेंड वन ये लिख लो जिसने नहीं सॉल्व किया होगा, एंड जिसने ये कर लिया है गो फॉर नेक्स्ट वन. क्वेश्चन नंबर 2. मैम ये और भी सिंपलीफाई हो सकता है क्या? और सिंप्लीफाई मतलब कि फिर ये ना, एक मिनट, क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर डिनोमिनेटर को राइट हैंड साइड में लेके जाओगे, वो हो सकता है, बट नो नीड, इतना भी चलेगा. आगे अगर करना है तो ऐसा कर सकते हो, 16x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल टू 16 इंटू 9, ये मल्टीप्लाई कर लेना, इक्वेशन मिल जाएगा. 144. ठीक है. थोड़ा ऊपर करो ना. जिनका हो गया है गो फॉर सेकेंड. लेट मी चेक सेकेंड वन क्या है. या सेकेंड वन इज सिमिलर टू फर्स्ट वन. फर्स्ट में पेयर था सेकेंड tan, इसमें पेयर है कोसेक एंड कॉट. तो जिसने फर्स्ट वन नहीं किया था, अब तुमको समझ आ गया ना कैसे करना है. सो डू इट, सेकेंड वन सॉल्व करो, ठीक है? एंड जिन्होंने फर्स्ट वन सॉल्व कर लिया था, सी इट्स ऑल अबाउट ऑनेस्टी, बिकॉज आई डोंट नो तुम किसने किया है किसने नहीं, ठीक है? सो आई एम जस्ट मेकिंग थिंग्स इजियर फॉर यू. जिन्होंने फर्स्ट कर लिया है डोंट गो फॉर सेकेंड, फर्स्ट तो आता है ना, सेम वैसा ही है, सो गो फॉर थर्ड वन. ओके, दिस थर्ड वाला दिखाओ ना. नोट डाउन क्वेश्चन क्विकली. ये फर्स्ट वाला तो दिखाओ. अच्छा फर्स्ट वाला, हाँ. You can use your textbook for questions. मेरे पास टेक्स्ट बुक नहीं है. ओके एक मिनट, मैं इधर लिख देती हूँ. जस्ट अ मिनट. Do one thing, note down quickly third one. हुआ मैम. हो गया ना? सेकंड भी हो गया सेकंड. अब सेकंड हो गया तो थर्ड. कीप सॉल्विंग. थर्ड तक सबका हो जाने के बाद मुझे बताना, ठीक है?
आ रहा है सबको सॉल्व करने? ये क्वेश्चन नंबर 3 में कॉम्बिनेशन दिया है कॉस साइन, साइन कॉस बराबर। वहां पे तुम सिर्फ किसी एक रेशो का, ट्रिग्नोमेट्री रेशो का वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो वहां पे अभी क्या करना पड़ेगा हमें, अल्टीमेटली आइडेंटिटी यूज करना है, स्क्वायरिंग ऑन राइट? बोथ साइड। या स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, ये सारे टर्म मिल जाएंगे। दोनों इक्वेशन को स्क्वायर करो एंड देन एंड में ऐड करो, ठीक है? फोर्टी वन मिल रहा है। आंसर 41 मिला, सबको मिला आंसर? नहीं मिस, 1 मिनट को हो जाएगा। ओके। मैम 41 है क्या आंसर? 41 मिला, हाँ मिस। सबको मिला? ओके, सो मैं आगे नहीं कर रही अभी सॉल्व, ठीक है? ओके, सो अगर 3rd तक कर लिया है, सो 5th एंड 4th होमवर्क है, बिकॉज इसमें क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं, बस कॉस थीटा और कॉट थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है, राइट? देन बाकी आइडेंटिटी सेम है यूज ना? करनी, सेम है। सो ये दोनों होमवर्क, ठीक है? मिस एक बार थर्ड वाला दिखाओ ना थोड़ा। 3rd वाला सी मैंने सॉल्व नहीं किया है, बट दिस इज द स्टार्ट। अभी यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, बस हमें क्या करना है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करना है तुम्हें, ठीक है? आफ्टर दिस स्टेप, ओके, कर लेना एंड आंसर मिलेगा 41, ठीक है? चले आगे। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4th डन एंड 4th एंड 5th होमवर्क है, ठीक है इसमें। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th, if 2 sin square theta plus 3 sin theta equal to 0, find the permissible values of cos theta। permissible values मतलब कि cos theta के हमें वैल्यू फाइंड आउट करने जिस पे डिफाइंड होगा, ठीक है? सो लेट मी सॉल्व दिस फॉर यू। ओके, सो एनीवन स्टार्ट कैसे करेंगे? ओके, मैं हिंट देती हूँ, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, सपोज तुम्हारे पास इक्वेशन है लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू, थीटा को कॉमन लेंगे। एग्जैक्टली। तो यहाँ से अभी हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर साइन थीटा, अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच गया, 2 इंटू साइन थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0, राइट?
अब देखो अगर दो एलिमेंट हमारे मल्टीप्लीकेशन में है और उनका मल्टीप्लीकेशन 0 आ रहा है, दैट मीन्स दोनों में से कोई एक वैल्यू 0 है, बराबर? यही करते हो ना तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी। यस मिस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयरफॉर sin थीटा इक्वल टू 0 और 2 sin थीटा प्लस 3 इक्वल टू 0, दोनों में से एक ट्रू होगा, बराबर? सो यहां से तो हमें sin थीटा इक्वल टू 0 मिल रहा है, इधर से sin थीटा का वैल्यू क्या मिलेगा, 2 sin थीटा इक्वल टू -3 एंड sin थीटा इक्वल टू -3/2। हमें वैल्यू किसका फाइंड आउट करना था, cos थीटा का, करेक्ट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड कि sin थीटा का वैल्यू क्या आएगा, उसके बाद हम आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, ठीक है? तो अभी डिसाइड कैसे करोगे? ओके नाउ टेल मी, अगर 3/2 किया तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा ये वैल्यू, डिवाइड करो। -1.5। क्या साइन थीटा का वैल्यू -1.5 पॉसिबल है? नो, नो, व्हाई? रीजन क्या है? डेसिमल में। थीटा का रेंज। नॉट डेसिमल, रेंज, करेक्ट। सो सी साइन थीटा का वैल्यू डेसिमल में भी हो सकता है, क्या प्रॉब्लम है? 1/2 होता है ना साइन थीटा का वैल्यू। सो द मेन रीजन इज -1.2। साइन थीटा का रेंज क्या होता है, -1 से 1, इतना तक ही वैल्यू आएगा साइन थीटा का आंसर, ठीक है? जो भी थीटा तुम सब्सटीट्यूट करो, -1 से 1 के बीच में ही आएगा साइन थीटा हमेशा ना। -1.5 मतलब कि ऑलमोस्ट दिस पॉइंट, राइट, एक्सीड कर रहा है। सो देयरफॉर साइन थीटा का वैल्यू ही नहीं आ सकता, तो रीजन क्या आएगा, बट साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि साइन थीटा कॉस थीटा का रेंज और डोमेन पता होना चाहिए, ठीक है? So therefore sin theta not equal to -3/2 and sin theta equal to 0. If sin theta equal to 0, then we know that cos theta क्या आएगा? Use identity. Cos square theta equal to 1 minus sin square theta, which is equal to 1 minus क्या आ जाएगा, 0, right? So therefore this value is equal to 1. So cos theta क्या आ जाएगा? मैम रूट में। हाँ, रूट में। सो √1 क्या होता है, प्लस और माइनस दो आंसर प्लस और -1। अभी यहाँ पे देखो दोनों भी पॉसिबल हो सकते हैं या नहीं, पॉसिबल है। राइट, बिकॉज cos थीटा का रेंज -1 से 1 होता है, तो -1 भी वैल्यू चलेगा, +1 भी चलेगा, राइट? ओके, तो यहाँ पे रीजन लिखना है बस, सिंस cos थीटा greater than equal to -1 less than equal to 1. Okay, completed. मिस मिस आप एंगल बोलो। यूनिट मेजरमेंट का वो क्लॉक वाला सम और एक बार सिखा सकते हो क्या? Sure, sure. I'll tell you. इस हो गया? वो जो क्लॉक वाला सम था ना लास्ट टॉपिक में, वहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट को कब ऐड करना होता है और सब्ट्रैक्ट करना होता है, उसमें कंफ्यूजन होता है मुझे। ओके, वेट, आई टेल यू। सो यहाँ तक हो गया ना सबका? अगर इधर तक हो गया है देन विल गो फॉर दैट।
Okay, so let me take this time only. 5:15. Okay, so 5:15 मतलब कि क्या? सी क्वार्टर मतलब क्या होता है? 15 मिनट्स. ओके, पास्ट मतलब कि हो गया है, करेक्ट. सो 5:15 बोलेंगे तो टाइम कितना होगा? 5:15. ये आता है ना सबको? 11:45 मतलब कि अभी 15 मिनट्स बाकी है 12 के लिए. सो दैट मीन्स 11:45. समझा? सो एक हम लोग कंसिडर करते हैं 5:15. लेट मी टेक दिस. Okay, so points are 12, 3, 6. Okay, now see, question is 5:15 बराबर. इस पे हमें एंगल निकालना है. तो सबसे पहले तो आर हैंड एंड मिनट हैंड का पोजीशन फाइंड आउट कर लो कि पोजीशन क्या आएगा. फर्स्ट स्टेप यही होना चाहिए. ठीक है. सो सबसे पहले तो अभी मुझे ये बताओ मिनट हैंड किधर होगा, क्योंकि वो हमारा फिक्स होता है, राइट? 3 से थोड़ा 3 आगे. पे. मिनट हैंड आगे नहीं होगा, मिनट हैंड फिक्स होता है ना. 15 मतलब कि 15 है ना. तो ये कहाँ पे होगा? एग्जैक्टली 3 पे, बराबर. Yes. बट अब देखो, अगर 15 मिनट हो गए हैं, दैट मीन्स तुम्हारा आर हैंड भी तो धीरे धीरे आगे जाएगा ना, यस मिस. बराबर. सो दैट मीन्स इसको हम थोड़ा सा आगे ले लेते हैं. ओके, सो दिस इज द पॉइंट. अरेंजमेंट समझा सबको? यस. नाउ एंगल Yes, कौन yes. सा फाइंड आउट करना है ये तुम्हें डिसाइड करना है. सो सी, मैंने ये जो मार्क किया है इसको ले लेते हैं थीटा. ये एंगल मुझे फाइंड आउट करना है अभी. ठीक है. सो टू फाइंड आउट दिस एंगल हम पाथ कौन सा लेंगे, मतलब प्रोसीजर क्या लेंगे. सो सपोज अगर मैं आर हैंड को लिटिल बिट इधर ले लूं 6 पे, राइट? अगर हमने आर हैंड को 6 पे ले लिया तो 6 की जगह 5 पे भी ले सकते हैं ना. योर विश, 5 पे भी ले सकते हैं. 5 पे ले लेते हैं. ओके, टेक इट टू दी 5. नाउ चेक करो 3 से लेके 5 तक एंगल कितना बन रहा है. फॉरगेट अबाउट एक्स्ट्रा पार्ट, 60 डिग्री. राइट? सो ये हमारा 30 डिग्री होता है एंड ये हमारा 30 डिग्री होता है, करेक्ट? सो दैट मीन्स इतना पार्ट, दिस वन, ये हो गया तुम्हारा 60 डिग्री. ऐड करोगे तो, करेक्ट? इतना एंगल हमको मिल गया है. स्टिल हमें थोड़ा सा एंगल फाइंड आउट करना है, बराबर. कितना एंगल फाइंड आउट करना है तो इसको हम लोग अभी ले लेते हैं. सपोज लेट मी टेक दिस एज अल्फा. ओके, ये अल्फा मुझे फाइंड आउट करना है. मुझे बताओ कि अल्फा किस वजह से बना है. मिनट हैंड के आगे जाने की वजह. बराबर. कि आर हैंड हमारा क्यों शिफ्ट हुआ है अल्फा एंगल? बाय बिकॉज हमारा मिनट हैंड 12 से लेके 3 तक आया है. दिस इज द रीजन, राइट? सो एक और आइडेंटिटी मैंने तुम्हें दी थी. कितना मिनट कवर हुआ है यहाँ पे? 15 मिनट. सो दैट मीन्स अभी एंगल कैसे फाइंड आउट करोगे, कितना एंगल कवर हुआ है? दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू 15, राइट? 15. सो ये है तुम्हारा अमाउंट जो तुम्हें 60 में ऐड करना है. दिस इज अल्फा. समझ गए? एडिशन समझा सबको? यस मिस. नो नो, किसको डाउट है? मिस मुझे मिस Okay, हाफ के
हाफ क्यों लिया? सी दिस इज द फॉर्मूला व्हाइल टीचिंग यू द रिलेशन. जब मैं तुम्हें रिलेशन बता रही थी तब 1 मैंने तुम्हें minute ये is equals to half degree होगा ना? हम्म 1 minute is equals to half degree. हाँ, सो दैट्स व्हाई 15 इक्वल टू हाफ. अरे वो 15 की तरफ से 10 आएगा ना मिस? ए वाई 10 5:15 दिया है ना? कितना मिनट है ये? अच्छा हाँ मिस, हाँ वहां से 15 है ना? अगर सपोज मैंने 5:15 की जगह पे 5:5 लिया होता, ठीक है. नाउ लेट मी ड्रॉ वन मोर डायग्राम. अभी हम लोग 5:10 लेंगे. टू नॉट यू टेक 10 और 5 whatever. 4. Okay. Now see, take 5:5. So that means this R hand तुम्हारा इधर होगा. This is your R hand between 5 and 6. And suppose this is minute hand. Right? तो अभी भी तुमको ये पहले तो स्टार्टिंग में इतना लेना है, ठीक है, कि 5 पे तुम्हारा R hand है. तो सबसे पहले मुझे बताओ ये टोटल काउंट कितना हो जाएगा? इतना एंगल कितना आएगा? 1 2 3 4, राइट. 4 इंटरवल्स लिए हैं, तो 4 into 30 डिग्री. ये समझा सबको? 120. 120 ना. 120 में मुझे अल्फा अमाउंट ऐड करना है बिकॉज थोड़ा सा और आगे गया है मेरा आर हैंड, राइट. नाउ ये अल्फा क्यों फॉर्म हुआ है, ये रीजन तुम्हें फाइंड आउट करना है. सो द रीजन इज कि जो मिनट हैंड है वो 12 से लेके 1 तक शिफ्ट हुआ है, इसलिए आर हैंड शिफ्ट हो रहा है, राइट. सो अब रिलेशन क्या है कि मिनट हैंड जब शिफ्ट होगा तो आर हैंड कितना शिफ्ट होगा, उसके लिए मैंने रिलेशन दिया था हाफ इंटू 1 मिनट इक्वल टू हाफ इंटू, राइट, जितना भी शिफ्ट कर रहे हो वो आएगा तुम्हारा, करेक्ट. 1 डिग्री इक्वल टू दैट. सो अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर? अल्फा इक्वल टू हाफ इंटू 5, राइट. अगर मिनट हैंड तुम्हारा 2 पे होता तो यहाँ पे हम लोग क्या लेते? हाफ इंटू 10. समझ गए? अगर आर हैंड तुम्हारा 4 पे होता तब हम लोग क्या लेते हैं? हाफ इंटू 20. क्लियर? Yes, miss. So that's it. Done? Is it clear to everyone? Yes. हाँ, तो अभी क्या करना है नेक्स्ट टाइम, तुम अपने हिसाब से कोई भी एक टाइम लो और चेक करो तुम्हें फाइंड आउट करने आ रहा है कि नहीं. अगर स्टिल तभी भी नहीं आ रहा होगा तो नेक्स्ट टाइम बताना मुझे, ठीक है? कल ही टेस्ट है. ओके, कल टेस्ट है इसका. हाँ मिस. ओके, बट समझा ना अभी तुम लोग को? हाँ. ओके देन एक मिनट, मेरे को जरा होमवर्क क्वेश्चन देने दो. ओके, सो क्वेश्चन नंबर हमने 5th किया अभी, राइट. सो क्वेश्चन नंबर 6th तुम लोग कर सकते हो इजीली बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगा. सो 6th वन भी होमवर्क है. ओके, एंड देन ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7th. सो होमवर्क क्वेश्चन क्या है? राइट डाउन क्वेश्चन नंबर 4th का, 4th and 5th, क्वेश्चन नंबर 6th, क्वेश्चन नंबर 7th. दैट्स इट. 4 ही क्वेश्चन है, सॉल्व करके आना, ठीक है? बस एक बार बोलो. ए यहाँ पे मैंने लिखा है ऐसे, हाँ हाँ हाँ. ठीक है? 4 6 7. ओके, स्टॉप करें? यस मिस. ओके, बाय गाइस. Thank you, miss. Yeah, good night everyone. See you next time. Thank you, miss. Bye.